श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को गहन गीता ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। हे अर्जुन, तेरा ये मोह तुझे शोभा नहीं देता। जब संकट सामने खड़ा हो तब वीर पीछे नहीं हटते। जिस शरीर को तुम मारने जा रहा है वो नश्वर है, पर आत्मा तो अजर, अमर और अविनाशी है। जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा। ये जीवन मृत्यु का चक्र है। तू क्यों व्यर्थ में शोक कर रहा है? तू अपने धर्म से क्यों पीछे हट रहा है? हे पार्थ, कर्म करना तेरा कर्तव्य है। यदि तू युद्ध से भागेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे। तेरा नाम इतिहास से मिट जाएगा। जिसे तू मारने की सोच रहा है वो शरीर है और शरीर नश्वर है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। न आग उसे जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है, और जो मरता है उसका फिर से जन्म लेना निश्चित है। तो जो टालने योग्य नहीं है उस पर तू क्यों शोक कर रहा है? कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता समझाते हैं कि शरीर सिर्फ एक वस्त्र है जिसे आत्मा बदलती रहती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है। हे पार्थ, बुद्धिमान वो है जो न मृत्यु पर शोक करता है न जन्म पर उत्सव। वो जानता है कि आत्मा सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। तू अपने कर्तव्य से पीछे मत हट। ये युद्ध अधर्म के विरुद्ध है। यही तेरा धर्म है और धर्म से भागना महापाप है। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से देखता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि वो अपने कर्म को आत्मा की शांति के लिए करता है, फल की इच्छा के लिए नहीं। हे अर्जुन, तू केवल कर्म करने का अधिकारी है, परंतु उसके फलों पर तेरा कोई अधिकार नहीं। इसलिए तू कर्म कर, फल की आशा से मुक्त होकर, क्योंकि जो फल की चिंता करता है वो मोह में बंध जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का सार समझाते हैं। कर्म करो परंतु फल की लालसा से मुक्त रहो। कर्म में आसक्ति से बंधन उत्पन्न होता है। जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य को भगवान के प्रति समर्पित भाव से करता है तो वही कर्म योग बन जाता है। हे अर्जुन, बुद्धि योग अपना। ऐसा बुद्धि योग तेरे इस संसार से बाहर निकलने का मार्ग है। सफलता और असफलता में समान रहने वाला ही सच्चा योगी है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को मुझ में अर्पण कर देता है और सारे मोह बंधन तोड़ देता है, वो न तो पाप से डरता है न पुण्य से गर्व करता है। वही सच्चा मुक्त है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि कर्म से भागना भी एक प्रकार का अधर्म है। तू सोचता है कि युद्ध ना करके तू पाप से बचेगा, पर जो अपने धर्म से भागता है वो भी पाप का भागी बनता है। सच्चा सन्यासी वही है जो कर्म करता है पर आसक्ति नहीं रखता। हे अर्जुन, इस संसार में दो मार्ग हैं। एक है ज्ञान योग, जहां मनुष्य विवेक से सत्य को पहचानता है। दूसरा है भक्ति योग, जहां वो अपने अहंकार को त्याग कर मुझे समर्पित हो जाता है। जो मुझे समर्पित होकर कर्म करता है, जो मुझे ही सर्वस्व मानता है, वो मुझ तक निश्चित रूप से पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति न जन्म से बंधता है न मृत्यु से डरता है। मैं हर जीव में विराजमान हूं अर्जुन। ज्ञानी पुरुष मुझे हर जगह देखता है, और ऐसा व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है न किसी से मोह करता है। जो मुझे प्रेम से याद करता है, मुझे अर्पित करता है अपना हर कर्म, मैं उसका भार उठाता हूं। मैं स्वयं उसके जीवन की नैया पार लगाता हूं। जो मुझे फूल, जल, पत्ता या फल भी प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। भक्ति में साधन नहीं, केवल भाव चाहिए। भाव ही ब्रह्म है। हे अर्जुन, जब तू अपने सारे कर्म मुझे अर्पित करेगा, मुझ में लीन होगा और अपना सर्वस्व समर्पण करेगा, तभी तू इस मोह से मुक्त होगा। हे अर्जुन, जब मनुष्य इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और केवल आत्मा में स्थित हो जाता है, तब वो स्थिर बुद्धि कहलाता है। वो न सुख में डोलता है न दुख में टूटता है।
जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए आत्मा सबसे बड़ा मित्र है, और जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। योग वही है जहां तू हर कर्म बिना आसक्ति के करता है, जहां मन तेरे वश में हो, न भूतकाल का पछतावा न भविष्य की चिंता, केवल वर्तमान में स्थित होना ही सच्चा योग है। ध्यान से, संयम से, अभ्यास से मन को एकाग्र करो, तब तू उस आनंद को अनुभव करेगा जो इंद्रियां नहीं दे सकती, जो शाश्वत है, जो आत्मा का सुख है। जो सब प्राणियों में समानता देखता है वही योगी है। उसे न कोई प्रिय है न अप्रिय, वो सब में ईश्वर को देखता है और ईश्वर में स्वयं को। हे अर्जुन, ऐसा योगी मुझे अत्यंत प्रिय है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो करुणामय है, जो स्वयं में संतुष्ट है और जो सदा शांत है। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब भी शंका में है, तो उन्होंने उसे दिया वो दिव्य दृष्टि जिससे अर्जुन ने देखा भगवान का विराट स्वरूप। हे अर्जुन, अब देख मेरा वो रूप जो ना देवताओं ने देखा, न ऋषियों ने, न किसी मानव ने। ये मेरा विराट रूप है जिसमें ब्रह्मांड के सारे प्राणी, सारे लोक, सारे काल समाये हुए हैं। अर्जुन भयभीत और विस्मित होकर कहता है, हे महायोगेश्वर, मैं आपके इस रूप को देख नहीं पा रहा। आपकी हजारों आंखें, हजारों मुख, तेजस्वी अग्नि जैसे नेत्र। मैं कांप रहा हूं, मेरा मन स्थिर नहीं है। कृपा कर अपना शांत रूप दिखाइए। तब भगवान ने अपना सामान्य रूप धारण किया और बोले, हे अर्जुन, तू जिस युद्ध से डर रहा था वो युद्ध पहले ही तय हो चुका है। जो मरने वाले हैं वो मरेंगे, तू केवल निमित्त मात्र है। उठ अर्जुन, गांडीव उठा और वीरता से युद्ध कर। तेरा कार्य केवल कर्म करना है, फल क्या होगा वो मैं तय कर चुका हूं। हे अर्जुन, मुझ में पूर्ण समर्पण कर दे। अपने सारे धर्म, सारे संशय मुझे अर्पित कर दे। मैं तुझे पापों से मुक्त करूंगा, तू शोक मत कर। यही मोक्ष का मार्ग है। कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता समझाते हैं कि शरीर सिर्फ एक वस्त्र है जिसे आत्मा बदलती रहती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का सार समझाते हैं। कर्म करो परंतु फल की लालसा से मुक्त रहो। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि कर्म से भागना भी एक प्रकार का अधर्म है। कृष्ण बताते हैं कि जब मानव का चित्त शुद्ध हो जाता है तो उसे ये साक्षात्कार होता है कि सब कुछ उसी परमात्मा का स्वरूप है। कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि केवल तर्क और तत्व चिंतन से मोक्ष नहीं मिलता, सच्चा मोक्ष पूर्ण समर्पण से मिलता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा योगी कोई सन्यासी नहीं होता जो जंगल में बैठा हो, बल्कि वो होता है जो संसार में रहते हुए भी मोह माया से ऊपर उठ जाए। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब भी शंका में है, तो उन्होंने उसे दिया वो दिव्य दृष्टि जिससे अर्जुन ने देखा भगवान का विराट स्वरूप। अर्जुन की आंखों से अब अज्ञान का अंधकार मिट चुका था। उसने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, अब मैं समझ गया हूं। मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। अब मैं युद्ध करूंगा पूरी श्रद्धा के साथ।